कि संसार में हमारे महान पुरुषों के चरित्र का जितना हनन हुआ है, इस पूरे संसार में उत्पन्न हुए किसी भी अन्य महापुरुष के साथ इतना चरित्र हनन नहीं हुआ है। उसका सीधा सा कारण ये है कि हमने पठन पाठन छोड़कर, शास्त्रों का अध्ययन करना छोड़कर लोगों की बातों को ही सत्य मानना आरंभ कर दिया। बड़े आश्चर्य की बात है, वैसे तो धर्म संसार में सर्वोपरि होता है, परंतु इस संसार में धर्म के नाम पर जितने झगड़े होते हैं, जितने विवाद होते हैं, वो किसी अन्य विषय पर नहीं होते हैं। और बहुत आश्चर्य इस बात का है कि इस पूरे संसार में गणित विषय की समान प्रतिष्ठा है। किसी देश में गणित को लेकर कोई वैमनस्य नहीं है। सारा संसार 2 और 2 4 के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें कोई न जाति देखी जाती, न धर्म देखा जाता, न कुछ देखा जाता। पूरा संसार ये मानता है कि 2 और 2 4 होते हैं। गणित की प्रतिष्ठा निर्विवाद रूप से सारा संसार स्वीकार करता है। विज्ञान की प्रतिष्ठा भी सारा संसार निर्विवाद रूप से स्वीकार करता है, कोई भेद नहीं है। परंतु जब धर्म की बात आती है तो पता नहीं लोग क्या क्या बातें करने लगते हैं। जिसके मन में जो आए वो धर्म की वही व्याख्या करनी प्रारंभ कर देता है। अगर इस दृष्टि से देखें तो धर्म से अधिक सफल गणित है, धर्म से अधिक सफल विज्ञान है, जिसको लेकर इस दुनिया में कोई विवाद नहीं। और इसमें विवादों के लिए स्थान भी खुला है, ये भी ध्यान रहे। यदि आप कोई आक्षेप करना चाहते हैं किसी वैज्ञानिक पद्धति पर, किसी सिद्धांत पर, तो कर सकते हैं। उस आक्षेप को गलत दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, आपको उसे सिद्ध करना होगा। आप उसे सिद्ध करेंगे तो वो सिद्धांत छोड़ के आपका माना जाएगा, क्योंकि आपने उसे सिद्ध कर दिया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि गणित एक पूरे पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है। उसका एक पूरा पाठ्यक्रम है और उसको बराबर पढ़ा जाता है। गणित के प्रवचन नहीं होते, गणित के उपदेश नहीं होते। गणित को अपने घर जाकर पुस्तकों पर, कापियों पर करके देखा जाता है। जैसा जैसा अध्यापक बताता है वैसा वैसा छात्र अनुभव में लाता है। करता नहीं, अनुभव में लाता है। कॉपी पर करता है, फिर बाजार मार्केट जाता है, कोई सामान का क्रय विक्रय करता है तो उसको अप्लाई करता है, उस सिद्धांत को प्रयोग में लाता है और देखता है कि यह सिद्धांत तो वाकई सही है, उसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है। यह गणित की बात है। इस तरह से, और एक गणित का अध्यापक और एक सामान्य जानकार बनने के लिए समय कितना चाहिए? अगर आप गणित का अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम बीए तक आपके पास गणित होना चाहिए और उसके अलावा आपको बीएड होनी चाहिए, मिनिमम इतना है। और अब ये सीटेट एस्टेट है तो इसमें से आपको क्लियर होना चाहिए। कितना कुल समय हो गया? 12 वर्ष तो हो गए। कितने, कब तक के? 12वीं तक। बीए के कितने वर्ष? 3 वर्ष। 12 3 15, 2 वर्ष बीएड के कितने हो गए? 17। 17 के बाद एक समय 3-4 महीने का यदि योग्य है तो सीटेट एस्टेट हो जाता है। कितने वर्ष हो गए? 18 वर्षों में गणित का अध्यापक तैयार होता है। और 18 वर्षों में जितने दिन वो विद्यालय जाता है, जितने दिन वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, बराबर 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे बराबर पढ़ता है हर रोज उस विषय को बराबर। कभी उस विषय से अपना ध्यान नहीं हटाता है। तब जाकर 18 वर्ष में कोई व्यक्ति गणित का विद्वान बन पाता है। ऐसा ही अन्य वस्तुओं के विषयों के साथ भी है। अगर आप विज्ञान के अध्यापक बनना चाहें तो वहां भी यही सिद्धांत है। हिंदी के बनना चाहें तो वहां भी यही सिद्धांत है। 18 वर्ष आपको हर एक विषय के अध्यापक होने में लगते हैं। लेकिन धर्म के मामले में बात अलग है। धर्म का कोई पाठ्यक्रम नहीं है, धर्म का कोई पाठ्यक्रम नहीं। गणित आपने 4-5 घंटे रोज पढ़ा जब तक आप विद्यार्थी रहे। हम सब धार्मिक हैं, धर्म पढ़ा किसने है? जैसे विधिवत अन्य विषय पढ़े जाते हैं, क्या धर्म को भी पढ़ा गया है उसी तरह से एक विषय के रूप में? यदि पढ़ा गया है तो विवाद नहीं होगा। यदि धर्म को एक विषय के रूप में पढ़ा जाए तो विवाद नहीं होगा, क्योंकि उसका पाठ्यक्रम बनेगा।
12, 15, 18 वर्षों का पाठ्यक्रम, और उसमें हर प्रकार की जो जितनी शाखाएं धर्म की हो सकती हैं, या धर्म के नाम पे जो जो संप्रदाय मत चलते हैं, उन सब मत संप्रदायों की चर्चा होगी। मनुष्य अपनी बुद्धि भी लगाएगा, और अपनी बुद्धि लगाने से वो इस बात का बड़े आसानी से निर्णय कर लेगा कि इन 15-20 संप्रदायों में, इन 15-20 मतों में कौन सा मत श्रेष्ठ है, किसका अनुगमन हमको करना चाहिए, ये अनुमान लगा लेगा। परंतु ऐसा संभव नहीं, ऐसा तो है नहीं। धर्म का मामला जितना लचर है, जितना ढीला है, उतना किसी विषय का नहीं। धर्म तो इतना आसान है कि मैं हरिद्वार पढ़ा 7 वर्ष के लगभग, और मैंने वेदालंकार हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी से किया, और एमए संस्कृत और एक योग से डिप्लोमा 1 साल का। हम जब साइकिल से गुरुकुल कांगड़ी जाते तो हम मार्ग से देखा करते कि उस गंग नहर के पुल को जो व्यक्ति पार करता अपनी मोटरसाइकिल से या साइकिल से, तो उसे पार करते करते ही वो दोनों हाथों को ऐसे कान पे लगाता और प्रणाम करके चला जाता। आपने अपने शहर में भी ये सब देखा होगा कि कुछ व्यक्ति गुरुद्वारे के आगे से निकलते हैं तो उसके प्रति श्रद्धावान होते हुए दोनों कानों को हाथ लगाते हुए निकलते हैं। कि कोई मंदिर के सामने से निकलता है तो इसी प्रकार से निकलता है, और ऐसा करने से जो उसको देख रहे हैं वो लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा धार्मिक है, बहुत धार्मिक है, जिसके हृदय में धर्म स्थान के प्रति बड़ा सम्मान है। यदि यही अभ्यास कोई विद्यार्थी विद्यालय के आगे से निकलने में करे और 15-20 वर्ष विद्यालय के आगे से निकले और शीश झुकाकर प्रणाम कर दे, और 10-1 वर्ष के बाद कहे लाओ 10वीं की डिग्री दे दो, 10वीं का प्रमाण पत्र मुझे दो, तो वो कहेंगे भाई आए तो तुम हो नहीं कभी। तो उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, मैं हर रोज बड़ी श्रद्धा से निकला हूं, मैं इस सड़क से बड़ी श्रद्धा से निकला हूं हर रोज। कोई दिन ऐसा नहीं मैंने जिस दिन शीश झुकाकर विद्यालय को प्रणाम ना किया हो, ऐसा कोई दिन बीता नहीं। तो सब टीचर कहेंगे भाई ये इससे शिक्षा नहीं होती है, ऐसे सिर झुकाने से शिक्षा नहीं होती है। फिर वो पूछे यार मैंने तो 10 साल खराब कर दिए। उन्होंने कहा खराब वाली बात नहीं, अब आना शुरू करना पड़ेगा, आना पड़ेगा रोज 4 घंटे 5 घंटे, हर रोज पढ़ना होगा, तब तुम्हें विद्या आएगी। ऐसा शीश झुकाने से कोई विद्या आती नहीं है। ऐसे ही कुछ माताएं जो हैं आप देखते हैं शहरों में भी गांव में भी, शहरों में ज़्यादा है, एक छोटी सी डलिया, छोटी सी टोकरी जिस पे हैंडल लगा है, उसमें थोड़े से फूल हैं, नारियल है, कुछ प्रसाद है, वो लेकर माताएं मंदिर में जाती हैं और वहाँ जाकर प्रसाद चढ़ाकर वापस आती हैं, अपने घर के कार्य में लग जाती हैं। घर से जाना, पुष्प चढ़ाना, मंदिर में जो विग्रह है, प्रतिष्ठा है, जहाँ उसको प्रणाम आदि करके जो क्रिया वहाँ करनी है वो करके घर आना, इस समय में कितना वक्त लगता है इस सारी क्रिया में। यदि मंदिर नज़दीक है तो ये मुश्किल से 10 मिनट का काम है, अगर इससे ज़्यादा है तो यात्रा का समय है, प्रक्रिया का समय नहीं है, उतना ही है। प्रणाम करके घर आए और सब लोग ये समझते हैं कि महिला धार्मिक है, यही समझते हैं ना, हर रोज मंदिर जाती है, बहुत धार्मिक है। यदि यही प्रक्रिया व्यक्ति हॉस्पिटल के साथ शुरू करे, हॉस्पिटल के आगे जाए, डलिया में लेके नारियल आदि फूल पुष्प और डॉक्टर को समर्पित कर दे, प्रणाम करे, और ये विचार मन में कर ले कि अब मैं कभी बीमार नहीं होंगी क्योंकि मैंने पूजा, डॉक्टर की पूजा कर ली, अब मैं जीवन में कभी बीमार नहीं होंगी या नहीं होऊंगा। क्या ये संभव है? तो एक बात हमेशा ध्यान करो, जिस कार्य में बुद्धि जोड़ोगे तो कार्य समझ भी आएगा, उसका फल भी प्राप्त होगा। जिस कार्य से बुद्धि हटा लोगे, सारी जिंदगी करते रहोगे, कुछ प्राप्ति होगी नहीं। कार्यों में बुद्धि का लगना बहुत जरूरी है। बिना बुद्धि के जो कार्य होते हैं उनका कोई महत्व नहीं होता है। और इस बात को प्रमाणित किया है समय समय पर आने वाले महान पुरुषों ने, अपनी जीवन शैली को दिखाकर इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। हमारी समस्या है कि हम धर्म पढ़ते नहीं, हम धर्म केवल सुनते हैं। अब मैं जो आपको कह रहा हूं, कुछ श्लोक भी बोलूंगा आपके बीच में, क्या आपको पता है वो श्लोक ठीक होंगे कि गलत होंगे? पता है? नहीं पता है। एक बार आर्य समाज में रामायण की कथा रखी तो मुझे कहा कि आप कथा करो, तो हमने कहा लो जी कथा करेंगे।
तो मैंने रात को बैठकर कुछ श्लोक बनाए, स्वयं कुछ श्लोक बना के सवेरे बोल दिए। मैंने कहा ये रामायण के फला फला अध्याय के श्लोक हैं। किसी ने चूं नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि पठन पाठन की पद्धति समाप्त हो गई और पठन पाठन विद्वानों के हाथ से निकल के ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो नाचने गाने वाले लोग थे। धर्म, साधना, ध्यान ये आराम से टिक कर बैठ कर की जाने वाली प्रक्रिया है। साधना, उपासना व्यक्ति को स्थिर करती है, चंचल नहीं करती, चंचलता को समाप्त करती है। उपासना, ध्यान ये क्या करता है? व्यक्ति को स्थिर करता है, अस्थिर नहीं करता। जितनी उपासना के नाम पे पद्धतियां होती हैं, देखना ढोलक बजा के स्थिरता हो रही है कि अस्थिरता हो रही है, चंचलता हो रही है कि व्यक्ति टिक के बैठ रहा है, चंचलता हो रही है। हम तो भगवान की उपासना भी बिना डीजे के नहीं कर सकते। अब उसमें भगवान की उपासना कम है और नाचने गाने का तरीका ज्यादा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए, जिन महान पुरुषों का जीवन ऐसा उज्जवल, इतना शानदार, इतना अद्भुत रहा कि आज तक तो हम याद करते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक ये संसार रहेगा, जब तक इस संसार में प्रलय नहीं हो जाती, उनके नाम को इस संसार से मिटाया नहीं जा सकता।